आज के इस वीडियो में हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को डी मॉर्गन्स थ्योरम ट्रेनर किट के द्वारा वेरीफाई करेंगे। डी मॉर्गन्स का प्रमेय या डी मॉर्गन्स थ्योरम्स बूलियन अलजेब्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह बताता है कि एंड और ऑपरेशन के साथ यदि पूरा एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वह किस रूप में परिवर्तित होगा। डी मॉर्गन्स ने दो थ्योरम दिए थे। पहला थ्योरम क्या है, ए प्लस बी का बार या कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, अर्थात दो वेरिएबल ए और बी के और का कॉम्प्लीमेंट उनके अपने कॉम्प्लीमेंट के एन के बराबर होता है। इसको हम थोड़ी देर में वेरीफाई करेंगे थ्रू डी मॉर्गन्स थ्योरम ट्रेनर किट के थ्रू। सेकेंड थ्योरम डी मॉर्गन्स ने दिया था। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, दो वेरिएबल के एंड का कॉम्प्लीमेंट ए और बी का ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू उनके अपने कॉम्प्लीमेंट के और के बराबर होता है, ए बार प्लस बी बार के बराबर होता है। इसको हम अभी थोड़ी देर में वेरीफाई करेंगे। अब हम देखते हैं पहला थ्योरम, ए प्लस बी का बार या ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार डॉट बी बार। अब इस थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ हमारे पास दो इनपुट हैं 0 1 0 1। इसका कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कनेक्शन को समझ सकते हैं। जैसे इस इनपुट पे यहाँ से जा रहा है, इस यहाँ ए वाला कनेक्शन जो है यहाँ पे गया है, फिर ये वाला कनेक्शन सेकेंड वाला कनेक्शन जो है ये वाला इसका कनेक्शन कहाँ गया है, यहाँ पे गया है। इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या आना चाहिए। हम किसी एक कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे क्या क्या है। जब दोनों इनपुट मेरा 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1। पहले वाले का ए प्लस बी का बार का 1 आ रहा है और दूसरे वाले ए डॉट बी डॉट बार का भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपन एक कंडीशन वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब दोनों इनपुट 0 0 है, ठीक है, ए भी मेरा 0 है और ए भी मेरा 0 है, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, एलईडी ग्लो कर रहा है, मतलब 1 आ रहा है, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मेरा ए और बी दोनों 0 0 पे है तो ए प्लस बी का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए 1 आ रहा है, और ए डॉट बी डॉट का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम पहले डी मॉर्गन थ्योरम को वेरीफाई कर लिए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम। सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, दो वेरिएबल के एंड का कॉम्प्लीमेंट उनके अपने कॉम्प्लीमेंट के और के बराबर होता है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से हम इस ट्रूथ टेबल को भी हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और बी मेरे दो वेरिएबल हैं। अगर दोनों का आउटपुट क्या है, 0 0 है, तो इसका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 1 का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो अपन किसी एक वेरीफाई कर लेते हैं इस कॉलम को और इस कॉलम को, दोनों का आउटपुट क्या आना चाहिए, अपना 1 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे पावर सप्लाई में क्या आ रहा है आउटपुट। देखिए यहाँ पे अभी मेरा इनपुट क्या है, ए भी 0 है, ए भी मेरा 0 है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है। इसका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। तो यहाँ भी एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसको अपन वेरीफाई कर चुके हैं।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट क्या है मेरा 0 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए आप जब ए और बी दोनों 0 है तो मेरा ए बार प्लस बी बार का आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इस प्रकार से हम डी मॉर्गन थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू डी मॉर्गन थ्योरम ट्रेनर किट के।